और जो एक बड़ों की अगर हम बात करें तो ग्लूकोमा और कैटरेट जो मोतियाबिंद जिसे बोला जाता है, ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मोतियाबिंद में एक कहा जाए कि लोग ये समझते हैं कि मोतियाबिंद हो गया तो उसका पकना ज़रूरी है ताकि उसका ऑपरेशन उसके बाद ही हो सकेगा। तो क्या ये सच में ऐसा है? ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, ये बहुत कॉमन बीमारी है और इसका असर आँखों पे पड़ता है। ख़ास कर डायबिटीज़ की अगर हम बात करें तो उसके सिम्पटम में से एक सिम्पटम होता है धुंधलापन हो जाना आँख में। तो ये सारी चीज़ों से कैसे बचा जा छूट गया ग्लोकोमा के बारे में। बस यही बताने के लिए कि ग्लोकोमा इज़ अ साइलेंट किलर। आजकल की जैसी ज़िंदगी है, मोबाइल हर हाथ में है, कंप्यूटर के बिना काम ही नहीं हो सकता, उसके स्क्रीन के सामने आपको बैठना ही है। तो ये सारी चीज़ें आपके आँख को नुकसान पहुँचाती हैं। तो इससे कैसे बचा जाए? बच तो सकते नहीं हैं, इससे कैसे खुद को मतलब आप समझ सकते हैं कि हिफाज़त करें या हम अपने आँखों का कैसे ख़्याल रखें? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। ज़िंदगी में आँख की क्या अहमियत है, ये हर एक इंसान जानता है, क्योंकि अगर कहा जाए कि जिस्म का सबसे कीमती अगर कोई अंग है तो वो आँख है, क्योंकि आँख के बिना कुछ भी इमेजिन करना और एक कदम चलना भी मुश्किल होता है। ऐसे में आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में आँखों का कैसे ख्याल रखें? आँखों के साथ क्या हम ऐसा करें कि हमारी आँख ख़राब नहीं हो, क्योंकि आजकल आँखों की बीमारी भी काफ़ी तेज़ी से फैल रही है और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीएसएल आई केयर, राजेंद्र नगर रोड नंबर 2 में आँखों के डॉक्टर हैं डॉक्टर हिमांशु कुमार। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। सर, आजकल जिस तरह की भाग दौड़ की ज़िंदगी है, लोग आँखों का अपने ख्याल नहीं कर पाते। धूल है, धक्कड़ है, मतलब और आँखों की बीमारी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। चश्मा लगभग हर चेहरे पर नज़र आता है, मेरे चेहरे पर भी है। यहाँ तक कि मेरी 6 साल की बेटी है, उसे भी चश्मा लग गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत अहम चीज़ है कि इसको आखिर आँख का हम कैसे ख्याल रखें? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आजकल हर तरह की बीमारियां ज़्यादा हैं, आँखों की भी हैं और सही में छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है। इसका एक और कारण है कि माँ बाप थोड़ा ज़्यादा सजग हैं और बच्चों का जांच भी करवा रहे हैं। तो जितना जांच कराएंगे उतना ज़्यादा पता लगेगा कि आपका क्या स्टेटस है, क्या माने क्या आपको बीमारी है और क्या नहीं है। आँख का चश्मा लगना कोई बीमारी नहीं है, इसको हम लोग को उतना माने बीमारी नहीं सोचना चाहिए। लेकिन हाँ, चश्मा अगर है तो चश्मा ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि इससे आपके आँख का अच्छा ग्रोथ होता है। सही से चश्मा लगाने से आँख की नसें और पर्दा सब का अच्छा ग्रोथ होता है और अच्छा आँख से अच्छा दिखता है। और अगर आप चश्मा नहीं लगाएंगे तो आँख की नस जो है वो कमज़ोर हो जाएगी और बाद में फिर चश्मा लगाने पे भी अच्छा नहीं दिखेगा। और इसका बहुत बड़ा कारण एक और हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों में एलर्जी का प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत ज़्यादा मोबाइल देख रहे हैं, खान पान थोड़ा बहुत ख़राब हो गया आजकल। फास्ट फूड और बाहर का खाना बहुत ज़्यादा बच्चे खाने लगे हैं, इम्यूनिटी ख़राब हो गई है। तो ये सब का तो ज़रूर कुछ ना कुछ कुप्रभाव पड़ रहा है इस पर। और यही है कि अब जो है उसका जांच तो रेगुलर कराते रहना चाहिए। सर, बच्चों में एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कि बच्चों का तिरछा दिखना, ये बहुत कॉमन होता चला जा रहा है, बहुत ज़्यादा बच्चों में दिख रहा है। जी, बच्चों में एक्चुअली है क्या कि बच्चे ज़्यादा कुछ बता नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपने प्रॉब्लम को। तो हम लोग यही सब साइंस को देख कर के समझते हैं कि इनको कुछ ना कुछ तो आँख में प्रॉब्लम है। जैसे कुछ बच्चे हैं जो कि तिरछा देखते हैं और उनके पेरेंट्स भी आते हैं यही कंप्लेन लेके कि बच्चा मेरा तिरछा देख रहा है, सीधा नहीं देखता है। उसमें बहुत बड़ा कारण चश्मा का पावर भी होता है और ज़्यादा पावर होने के कारण बच्चे तिरछा देखते हैं, आँख पे जोर लगा के देखते हैं और एक पोजीशन में देखने के कारण तिरछा हो जाता है आँख। और नहीं तो भेंगापन जो होता है, स्क्विंट, वो भी एक प्रॉब्लम है जिसका कि इलाज के बाद सर्जरी है और चश्मा से भी उसको ठीक करते हैं। ये सब कारण है तिरछा देखने का। और जो एक बड़ों की अगर हम बात करें तो ग्लूकोमा और कैटरेट जो मोतियाबिंद जिसे बोला जाता है, ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मोतियाबिंद में एक कहा जाए कि लोग ये समझते हैं कि मोतियाबिंद हो गया तो उसका पकना ज़रूरी है ताकि उसका ऑपरेशन उसके बाद ही हो सकेगा। तो क्या ये सच में ऐसा है? देखिए,
जहाँ तक बड़ों का बात है, कैटरैक्ट तो है ही, तो हर एज में बहुत कॉमन है। बच्चों में भी कैटरैक्ट होता है, जन्मजात बच्चे में भी कैटरैक्ट होता है। कुछ मोतियाबिंद है जो कि ऑक्यूपेशन कारण है, काम के कारण है। ऐसा परिस्थिति में आप काम करते हैं जहाँ की कुछ एक्सपोजर है जिस कारण कि आपको कैटरैक्ट हो जाता है। और एक कैटरैक्ट जो आप बता रहे हैं जो पकता है तो ही कराएंगे, होता क्या है कि उम्र के साथ भी आपके आँख का जो नेचुरल लेंस है जिसको कि पारदर्शी होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, वो क्लियर नहीं होकर ओपेक हो जाता है। तो ओपेक होने के कारण उससे लाइट पास नहीं कर पाता है, क्योंकि अब वो पारदर्शी तो है नहीं। तो इसी को हम लोग कैटरैक्ट बोलते हैं। तो पहले के समय में ऐसा सोच था कि पूरा माने पकेगा, मतलब कि बिल्कुल हार्ड हो जाएगा कैटरैक्ट, बिल्कुल लोगों को नहीं दिखता था, तब जाके ऑपरेशन कराते थे। बहुत पुरानी बात है। आजकल तो बहुत ही लेटेस्ट इक्विपमेंट आ गया है, नई तकनीक आ गई है, और पहले की तरह अब उतना ज़्यादा परहेज़ करना भी नहीं पड़ता है। लोगों को लेंस लग जाता है तो जल्दी रोशनी भी आ जाती है। तो अब हम लोग वैसा रिकमेंड नहीं करते हैं। आपको अगर कैटरैक्ट के कारण डे टू डे एक्टिविटी में दिक्कत हो रही है, अब मान लीजिए कोई आदमी जिसको लिखने पढ़ने का काम है और उसको मोतियाबिंद हो गया है और लिखने पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो अब अगर वो पकने का इंतजार ही करेगा तो वो बेरोजगार हो जाएगा। क्योंकि आज तो नहीं पकेगा, वो तो साल भर बाद पकेगा, 6 महीना बाद। 6 महीना वो क्या करेगा? या कोई ड्राइवर है, मान लीजिए वो गाड़ी चलाता है, या आप ही गाड़ी चलाते हैं, आप ड्राइवर नहीं हैं, आप कोई काम करते हैं और आप गाड़ी चलाते हैं और आपको कैटरैक्ट हो जाएगा और आपको गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है, तो आप पकने का कब तक इंतजार ही कीजिएगा। बिल्कुल। तो यही सब के कारण टेक्नोलॉजी में बहुत चेंज आया है, और आपके लाइफ को, आपके काम को बेहतर बनाने के लिए हम लोग पहले भी सर्जरी करते हैं और काफ़ी माने प्रॉमिसिंग रिजल्ट आता है इसमें। मतलब पहले सर्जरी की जा सकती है, होती है, क्योंकि ये बहुत आम बात है। किसी से भी अगर बात होती है तो वो यही बोलता है कि मतलब डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि अभी पक जाएगा, उसके बाद ऑपरेशन नहीं, होगा। अब बहुत कम लोग ऐसे रह गए हैं जो अभी भी इस तरह की पुरानी बातें सोचते हैं। अब मैक्सिमम लोग हैं जो खुद ही बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन कराना है, क्योंकि हमें अच्छी रोशनी चाहिए। हम ऐसा धुंधला रोशनी के साथ अपना ज़िंदगी कैसे काट सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और अहम है कि ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, ये बहुत कॉमन बीमारी है और इसका असर आँखों पे पड़ता है। ख़ास कर डायबिटीज़ की अगर हम बात करें तो उसके सिम्टम में से एक सिम्टम होता है धुंधलापन हो जाना आँख में। तो ये सारी चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है, या कहें कि इसका कैसे इलाज किया जी जी, इसका जवाब देने के पहले एक जो आपका प्रश्न था जिसका जवाब छूट गया, ग्लोकोमा के बारे में। ग्लोकोमा आँख के नस के सूखने की बीमारी को कहते हैं, जो कि हेरिडिटरी होता है, फैमिली में होता है। और इसमें होता क्या है कि आपका जो आँख है उसके जो नस है वो धीरे धीरे सूखने लग जाती है। और सबसे रोचक बात इसमें यही है कि इसमें दूर की जो दृष्टि है वो शुरू में नहीं जाती है, शुरू में दूर की दृष्टि अच्छी रहती है इसमें। और जो आपका फील्ड ऑफ विजन है, फील्ड मतलब कि जो हम लोग साइड में देखते हैं, वो सिकुड़ने लग जाता है, टनल विजन बाद में होने लग जाता है। और जब ये बिल्कुल एडवांस ग्लोकोमा हो जाता है तब एकाएक आपकी आँख की रोशनी चली जाती है। तो लोग धीरे वो विजन जी वो सिमटने लग जाता है चारों तरफ से। तो इसीलिए लोगों को शुरू में विश्वास ही नहीं होता है कि उनको आँख में कोई प्रॉब्लम है। और अगर डॉक्टर बोलते भी हैं कि आपके आँख में ग्लोकोमा हो रहा है, नस सूख रहा है, तो लोगों का यही जवाब रहता है कि नहीं सर, हमको तो बहुत अच्छा दिखता है दूर का, क्योंकि उनको सेंटर तो दिख रहा है, क्योंकि हमें तो दूर का बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि अभी आपको दिख रहा है, और अगर यही स्थिति रह गई तो बाद में आपको नहीं दिखेगा। तो ये चीज़ लोगों में थोड़ा जागरूकता फैलाने के लिए तरह तरह के हम लोग भी प्रयास करते हैं। ग्लोकोमा डे मनाते हैं, हम लोग मार्च करते हैं और तरह तरह का इंटरव्यू देते हैं लोगों को, बस यही बताने के लिए कि ग्लोकोमा इज़ अ साइलेंट किलर। वो धीरे धीरे आपके आँख के नस को डैमेज करता चला जाता है। तो अगर कोई डॉक्टर आपको ग्लोकोमा के बारे में बताते हैं तो आपको अपने आँख का प्रॉपर जांच करवाना चाहिए, कुछ इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, ये जानने के लिए कि ग्लोकोमा की क्या स्थिति है, जिससे कि उसकी रोकथाम शुरू में ही कर ली जाए, जिससे कि आपका आँख बहुत दिन तक बचा रह जाए। तो उसका क्या है, मतलब वो किस तरह से रोकथाम किया जा सकता है? ऑपरेशन होगा, ये दवा चलती है उसके लिए। और किसी किसी केस में जब बहुत ही अनकंट्रोल ग्लोकोमा होता है तो सर्जरी भी किया जाता है। लेकिन आजकल अच्छे अच्छे दवाइयाँ आ गई हैं, तो हम लोग इनिशियल केसेस में दवा से ही इसको कंट्रोल कर लेते हैं। इसके बाद आपने मुझसे वो डायबिटीज़ के बारे में और बीपी के बारे में पूछा। तो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जो होता है वो आपके जो
खून की जो नली होती है उसको डैमेज करती है। और इस कारण से आँख के पर्दे में क्या होता है कि जब वो नली खून की जो नली है, जो वेन्स है, वो जब कमज़ोर हो जाती हैं तो उनके थ्रू ब्लड के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, सीरम हुए, प्रोटीन हुए, लिपिड हुए, ये सब आरबीसी हुए, ये सब लीक करने लगते हैं। और इसीलिए डायबिटीज़ के कारण आँख के पर्दे में ब्लड आ जाता है, आँख के पर्दे में सूजन हो जाता है, एक्सुडेट्स हो जाता है। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Real Restaurant app and get tasty foods on your seat. तो डायबिटीज़ के जो भी डॉक्टर होते हैं वो आपको हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप अपने आँख की जांच करवा लीजिए। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि डायबिटीज़ तो आपके किडनी को, हार्ट को, आँख को, सबको सब पे असर पड़ता है उसका। जहाँ जहाँ भी छोटी छोटी खून की नली है वो सब जगह डैमेज होता है। लेकिन आँख ही एक ऐसा ऑर्गन है जिसको कि आप अंदर से देख सकते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि आप रेटिना का जांच करवा लीजिए, क्योंकि अगर रेटिना में प्रॉब्लम हो रहा है इसका मतलब कि आपको सतर्क हो जाना है कि आपके और भी ऑर्गन अफेक्ट हो रहे हैं जिनको कि आप अंदर से नहीं देख सकते हैं। जी, मैं अगला क्वेश्चन यही पूछने वाला था कि पर्दे की बीमारी, रेटिना की बीमारी भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। बहुत ज़्यादा हो रही है और उसका कारण यही है कि हम लोग के यहाँ डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा फैल रहा है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा फैल रहा है और इस कारण से आँख के पर्दे में बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं। लेकिन अगर आप डायबिटीज़ को कंट्रोल रखेंगे तो हम लोग बहुत सारा ट्रीटमेंट करते हैं, आँख में इंजेक्शन देते हैं, लेज़र करते हैं आँख का। कभी कभी आँख का पर्दा जो उखड़ जाता है तो हम लोग आँख के पर्दा का ऑपरेशन भी करते हैं और रेट्रेक्टमी सर्जरी होती है हमारे यहाँ। उसके लिए सारी सुविधाएं हैं, बेस्ट मशीन है हमारे पास उसके लिए और हर तरह का इलाज हो जाता है और ऐसा कुछ नहीं है। मेन है कि आपको जो रूट कॉज है इसका, जो डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, उसको कंट्रोल रखना है। क्योंकि मैं भी सबको यही समझाता हूँ कि अगर आप मेन कारण को नहीं कंट्रोल रखेंगे तो फिर ये सारा इलाज बेकार हो जाएगा। तो ऐसे में मैं ये अहम चीज़ जानना चाहता हूँ कि आजकल की जैसी ज़िंदगी है, मोबाइल हर हाथ में है, कंप्यूटर के बिना काम ही नहीं हो सकता, उसके स्क्रीन के सामने आपको बैठना ही है, तो ये सारी चीज़ें आपके आँख को नुकसान पहुँचाती हैं। तो इससे कैसे बचा जाए? बच तो सकते नहीं है, इससे कैसे ख़ुद को मतलब आप समझ सकते हैं कि हिफाजत करें या हम अपने आँखों का कैसे ख्याल रखें? सही बात है। मैंने आप अब जिस जॉब में, उस जॉब को छोड़ तो नहीं सकते हैं और कंप्यूटर, मोबाइल तो आजकल आपके लाइफ का हिस्सा बन गया है। उससे तो आप सोच ही नहीं सकते, उसके बिना दुनिया को आज सोच ही नहीं सकते हैं। यही ध्यान आदमी को रखना है कि कोई भी चीज़, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, उसको बहुत नज़दीक से नहीं देखना है, एक थोड़ा दूरी करके। हम लोग को तो ऐसे भी बचपन से याद कीजिएगा तो हम लोग को बोला जाता था कि नज़दीक से नहीं पढ़ो, टीवी नज़दीक से नहीं। तो उस समय उतना ज़्यादा हम लोग टीवी नहीं देखते थे तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन आजकल तो 12-12 घंटा, 14-14 घंटा लोग कंप्यूटर पे रहते हैं। तो थोड़ा दूरी रखना है, जैसे कि आँख पे जोर नहीं पड़े। एक टक नहीं देखना है कंप्यूटर को, होता है ना, कांस्टेंट नहीं देखना है। आप ब्लिंकिंग का हैबिट रखिए, पलक झपकाइए 1 मिनट में 10-15 बार, 20 बार पलक झपकाइए और 10-15 मिनट कंप्यूटर देखने के बाद थोड़ा दूर देख लीजिए। दूर देखने से, हाँ, हट के थोड़ा दूर देख लीजिए। दूर देखने से आँख की मसल जो होती है ना, वो रिलैक्स हो जाती हैं। फिर अपना काम कीजिए। अगर इस चीज़ को आप रूटीन बना लेंगे तो काफ़ी हद तक ये इन सभी चीज़ों का कुप्रभाव से बच के रहिएगा। और आँख को कभी मलिए नहीं, मलना नहीं चाहिए। अच्छा, आँख को मल, हाँ, आँख तो मलने से आँख में प्रॉब्लम तो होता ही है, आँख का पावर भी बढ़ता है। अच्छा, आजकल बच्चों में सिलिंड्रिकल पावर बहुत बढ़ रहा है, आँख को मलने से ही बढ़ रहा है। अगर आपको एलर्जी है तो एलर्जी का इलाज करा लीजिए, दवा ले लीजिए, मलिए नहीं। आप याद कीजिए, ये सारी बातें हम लोग को बचपन में सिखाया जाता था कि आँख नहीं मलना है, सब वही बातें हैं। लेकिन चूंकि आजकल इतना ज़्यादा ये हो रहा है कि ये सब इम्पोर्टेंट हो गई है। तो अंत में ये पूछना चाहूँगा कि आज बच्चे हों या बड़े हों, जब उन्हें चश्मा लग जाता है तो कितने दिन के बाद चेकअप कराते रहना चाहिए? मतलब क्या पावर बढ़ने का चांस, किस उम्र तक पावर बढ़ने का चांस रहता है? ये सारी चीज़ें थोड़ी अहम हैं। देखिए, बच्चों को या किसी को भी, एडल्ट हों, साल में एक बार तो आँख का जांच जरूर कराना चाहिए 20 साल की उम्र तक। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनका की पावर बहुत फ्रिक्वेंटली बढ़ता है, तो उन लोगों को 6-6 महीने पे आँख का जांच करा लेना चाहिए। तो इसलिए हम लोग तो यही सजेस्ट करते हैं कि
जैसे 5 साल 6 साल का वो बच्चा है, पहली बार आँख जांच कराया, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि आप 6 महीने बाद फिर से आँख जांच करा लीजिए। उससे हम लोग को मालूम चल जाएगा कि 6 महीने में पावर का क्या चेंज आया। अगर कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता है तो उनको बोलते हैं साल में एक बार कराने, क्योंकि किसका कितना पावर चेंज होगा कोई नहीं जानता है। ये तो आँख के ग्रोथ के ऊपर निर्भर करता है। तो मतलब एक बार जो बच्चे को चश्मा लग जाए तो 6 महीने के बाद ज़रूर चेक करा एक लेना। बार चेक करा लेना चाहिए, उससे मालूम चल जाएगा कि आपका क्या पावर बढ़ रहा है। और अगर ज़्यादा नहीं बढ़ता है तो फिर हम लोग साल में एक बार बोल देते हैं चेक कराने। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका पावर बढ़ गया, मान लीजिए 1 था, 1 से 2 हो गया, और आप साल भर बाद आए तो आप तो लगा रहे हैं 1 ही पावर, जबकि आपका पावर हो गया है 2, तो गलत पावर लगा रहे हैं तो आँख तो कमज़ोर हो जाएगी ना। आपको तो प्रॉपर पावर लगाना है। तो बड़ों के लिए भी क्या ऐसा कोई 20 साल तक, जैसे आपने बोला 20 साल के बाद के लोग भी नॉर्मली देखिए आपका बॉडी का ग्रोथ कब तक होता है, हाइट कब तक बढ़ता है, सब 20-22 साल तक रुक जाता है। तो हर तरह का ग्रोथ लगभग तब तक तो हो ही जाता है। उसके बाद अपना ईयरली 2 ईयरली वंस चेकअप कराते रहें एज़ पर नीड, जैसा ज़रूरत रहे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी, थैंक यू। तो हमारे साथ थे डॉक्टर हिमांशु कुमार, जिन्होंने कई बातें बताई आँखों से संबंधित, कैसे आप अपने आँखों का ख्याल रखें, अपने बच्चों की आँखों का ख्याल रखें, और आँख कितनी अहम है ये हम भी जानते हैं, आप भी समझते हैं, क्योंकि आँख के बिना ना आप दुनिया को देख सकते हैं, न दुनिया की खूबसूरती को देख सकते हैं, यहाँ तक कि आप कुछ अगर सोचना भी चाहें तो आँखों के बिना लगता है कि ये भी अधूरा है। तो ज़रूरत है कि आप अपने आँखों का बेहतर इलाज कराएं अगर आँखों में कोई बीमारी है, और अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि आपकी आँख में प्रॉब्लम है तो उस पर ज़रूर कॉन्शियस हों, डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।